नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी यूट्यूब चैनल को। आज हमारे साथ एक महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत करने के लिए बहुजन समाज पार्टी के काफ़ी ज़्यादा बड़े नेता माने जाने वाले और बहुजन समाज पार्टी में काफ़ी ज़्यादा समय देने वाले, हाल ही में मिली है इनको बड़ी जिम्मेदारी, सेक्टर प्रभारी अलीगढ़ मंडल, यानी कि सेक्टर प्रभारी बने हैं ये अलीगढ़ मंडल के, जो कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने इन पर काफ़ी ज़्यादा विश्वास जताया है और इनको ये बड़ी जिम्मेदारी दी है। आज इनसे ही हम बातचीत करेंगे और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने हाल ही में दिए निर्देशों पर किस तरीके से काम कर रहे हैं और बहन जी ने बूथ स्तर पर, सेक्टर स्तर पर जिस तरीके से पार्टी को मजबूती देने की जिम्मेदारियां दी हैं, उन पर ये कितने खरे उतर रहे हैं। आइए करते हैं बातचीत और थोड़े ही दिनों बाद ग्राउंड में भी निकलेंगे, जानेंगे इन्होंने कितना कुछ किया। सबसे पहले इनसे बातचीत करेंगे। सर, आपका स्वागत है बी मिशन टीवी चैनल में। धन्यवाद सर, सबसे पहले हमारा आपसे सवाल है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो आपको जिम्मेदारी है दी है, उस पर आप किस तरीके से काम किया? माननीय बहन जी ने मुझे जो 2 जून 2021 को मंडल सेक्टर की जिम्मेदारी दी है, सेक्टर प्रभारी के रूप में मैं उस जिम्मेदारी पर यहाँ पर पूरी तरह से निभाते हुए खरा उतरने की कोशिश करूँगा। अब तक बहुजन समाज पार्टी में जो होता आया है उससे भी अच्छा करने की हम लोग कोशिश करेंगे। हालांकि अब तक हमारे साथियों ने बहुत अच्छा किया। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया 4 बार या इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, ये हमारे बहुजन समाज के गौरव का विषय है। और इसमें हमारे बहुजन समाज के पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने अपना पूरा बलिदान दिया है, अपनी शहादत दी है, पूरा योगदान दिया है। उनकी तपस्या को, उनके त्याग को और उनके बलिदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन ये एक मिशन मूवमेंट है, ये कारवां है जिसको आगे निरंतर बढ़ाना है। पहले इसको जो है महात्मा ज्योतिबा फूले ने शुरू किया, छत्रपति शाहू जी महाराज ने उसको शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे ये निरंतर बढ़ता रहा है और आज इस कारवां की जिम्मेदारी, इस मूवमेंट की जिम्मेदारी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के कंधों पर है। इसीलिए हम सबका ये फ़र्ज़ बनता है कि हम उस जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी, पूरी लगन के साथ निभाएं और हम उसमें खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। माननीय बहन जी ने जो जिम्मेदारी हमें दी है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम उसे निष्ठा, ईमानदारी के साथ निभाएं। अभी जो आपको ये बड़ी जिम्मेदारी मिली है हाल ही में 2 जून को, आज 16 जून है, 14 दिन हो गए आपको। 14 दिन में आपने कितने सेक्टरों पर आप गए? माननीय बहन जी ने 2 जून को मुझे जिम्मेदारी दी और 2 जून को जिम्मेदारी देने के बाद सबसे पहले या जो हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर माननीय सूरज सिंह जी हैं और जिलाध्यक्ष वर्तमान में हाथरस जनपद के महेश बाबू कुशवाहा हैं, दोनों के साथ हमने मीटिंग ली और दोनों के साथ बैठ करके हमने या जो माननीय बहन जी द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं उन पर विचार किया। और विचार करने के बाद हमने सेक्टर बनवाने का काम किया और सेक्टर बनवाने के साथ ही 10 बूथों का लगभग एक सेक्टर बनाया जा रहा है और उस पर हमने हाथरस विधानसभा पर अपना काम शुरू कर दिया और साथ ही सादाबाद विधानसभा पर हम अपना बहुत जल्दी ही काम शुरू करने जा रहे हैं। हमारी प्राथमिकता होगी कि हम तीनों सीटें जीत करके जहिया के परम आदरणीय बहन जी के जहिया के कार्यों को अंजाम दें। बिना पद, यानी अभी आपको जिम्मेदारी मिली, इससे पहले आप कब से बीएसपी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं? देखिए, मेरे पिता डॉक्टर भगवती प्रसाद जी परिनिर्वाण प्राप्त हैं। उन्होंने पहले बामसेफ में काम किया, उन्होंने उसके बाद बीएसपी में काम किया, DS4 में काम किया। तो बहुजन समाज पार्टी तो हमें बचपन से मिली है। जब बच्चे समझदार होते हैं तब से हमने माननीय बहन जी को समझा, मान्यवर के कांशीराम साहब के विचारों को सुना। मुश्किल से मेरी उम्र 6 साल के आसपास रही होगी। 83 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, या तो करीब 89 के अंदर में जब रैली हुई थी मान्यवर कांशीराम साहब की, उस समय पर पहली रैली में मैं दिल्ली गया था, तब मेरी उम्र मुश्किल से 6 साल रही होगी। तब से 6 साल रही होगी। तब से मैंने मान्यवर कांशीराम साहब के विचारों को सुना और लगता था कि भैया कि वास्तव में हम कुछ करें। और हमारा मूल गांव जो है मथुरा डिस्ट्रिक्ट में करहारी पड़ता है, जहां RN आर्या साहब अपनी पत्नी को दहिया को लेकर के आते थे। चूँकि वो टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर के एक जॉब पर थे, तो सरकारी जॉब में होते हुए भी वो बामसेफ के माध्यम से लोगों को जागरूक करते थे। उस समय हमें RN आर्या साहब से प्रेरणा मिली या देखिए कि बड़ा होकर के हम भी ऐसा ही काम करें। जिस तरीके से वो अपनी पत्नी को लेकर के, एक बिक्की उनके पास हुआ करती तो उसको लेकर के पति पत्नी आया करते थे, गांवों में जागरूक किया करते थे। तो हमारे माठ विधानसभा क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी लोगों को जागरूक किया
या तो मैंने भी अभी प्रेरणा कर ली कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और जब मैं किसी जॉब पर हो जाऊंगा या तो उसके बाद मैं भी अपनी पत्नी को लेकर के हम पति पत्नी दोनों उसी तरीके से जैसे लोगों में जागरूकता फैलाएंगे जिस तरीके से आर्य नारायण साहब ने अपने जीवन में फैलाई। इसको बिल्कुल मैंने पटल पर लाया। जब मेरी 2010 में जॉब लगी, मैं इंटर कॉलेज में सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त हुआ। उसके बाद मैंने ये प्रयास किया कि एक बहुजन विकास समिति नाम का NGO बनाया, सामाजिक संगठन बनाया और सामाजिक संगठन के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया या कि भाई अगर बहुजन समाज का विकास हमें करना है तो बहुजन समाज का विकास करने का जो रास्ता है वो सिर्फ यही है कि हम जितने भी अभी हमारे अंदर सामाजिक बुराइयां हैं उनको त्यागें और जितने भी हम लोगों के बीच में भेदभाव फैले हुए हैं, जातिगत भेदभाव फैले हुए हैं, उन भेदभावों को हम मिटाएं और मिटा करके हम पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ आपस में मिलजुल कर रहें और आपस में भाईचारे को बढ़ाएं। उसने या तो ये आर्य नारायण साहब से जैसे जो मुझे प्रेरणा मिली है, मैं चाहूँगा कि आर्य नारायण साहब की तरह मैं अपने जीवन पर्यंत BSP की सेवा करता रहूँ, जिस तरह से उन्होंने अपने पूरे जीवन में निष्ठा और ईमानदारी से कार्य किया। और मैं चाहूँगा कि मेरे पिताजी ने जिस तरीके से जीवन पर्यंत BSP के लिए निष्ठा और ईमानदारी से काम किया, उसी तरीके से मैं भी आजीवन BSP के लिए निष्ठा ईमानदारी से काम करूं, क्योंकि ये एक पार्टी से ज़्यादा मिशन मूवमेंट है जिसको हमारे महापुरुषों ने चलाया है और पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा है और उसको भी हम आगे तक चलाते रहें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गुलामी का सामना न करना पड़े, शोषण अत्याचार न झेलने पड़े। जी सर, एक और सवाल रहेगा। जैसे कि बहन जी ने हाल ही में शनिवार को दिशा निर्देश दिए हैं, खासकर सेक्टर प्रभारियों को ही दिए हैं, मंडल जो भी मंडल संभाल रहे हैं वो भी उनको भी दिए हैं, तो आप किस तरीके से उन पर काम किया? आपने बहन जी के निर्देश आने के बाद क्या मीटिंग की? मीटिंग की पदाधिकारियों के साथ माननीय बहन जी का जो निर्देश मिला उसमें हमारे चीफ कोऑर्डिनेटर साहब आदरणीय सूरज सिंह जी गए थे, मैं उसमें नहीं था। तो माननीय सूरज सिंह जी ने हमें दिशा निर्देश में ये बताया कि माननीय बहन जी ने ये निर्देश दिया है कि युवाओं को अधिक से अधिक पार्टी से जोड़ा जाए, युवाओं को हर बूथ से जोड़ा जाए। इसीलिए हमने एक स्लोगन बनाया कि हर बूथ से जोड़ो यूथ, अपना बूथ करो मजबूत। नया स्लोगन हमने बनाया। उस स्लोगन के तहत माननीय जिलाध्यक्ष जी महेश बाबू कुशवाहा जी और मैं और हमारे या जो अभी नए जिला महासचिव बने हैं राज कपूर जी, हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं, निरंतर लोगों को जोड़ रहे हैं। अभी परसों ही मैंने जो है विधानसभा के में 4 जोन बना दिए गए हैं। एक विधानसभा में 4 जोन हैं और उन 4 जोनों को में सेक्टर जो है वो जोन के हिसाब से बांटे गए हैं। उसके हिसाब से हम यूथ को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तमाम नए यूथ हम जोड़ रहे हैं जा रहा है। जो लोग मिशन मूवमेंट को अब तक नहीं समझ रहे थे, उनको हमारी प्राथमिकता ये रहेगी कि मिशन मूवमेंट से उनको जोड़ने का हम काम करें, उनको कैडराइज करने का काम करें, कैडर देने का काम करें, ताकि जो गलतियां हो रही हैं वो गलतियां भविष्य में ना हों। जी सर, एक और सवाल रहेगा। जिस तरीके से बहन जी ने बोला है कि 50% युवाओं को जोड़ा जाए, तो बहन जी के इस निर्देश पर भी आप खड़े उतरोगे? जी, बहन जी के इस दिशा निर्देश पर हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, क्योंकि आज तक यूथ भटका हुआ है। यूथ कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं, बहुत जल्दी आक्रामक हो जाते हैं। और यहाँ तक है कि कहीं कहीं तो देखने को ये भी मिला है कि कुछ गलत लोगों के की बातों में आकर भटक जाते हैं, उन पर FIR भी हो जाती हैं, रिपोर्ट दर्ज हो जाती हैं। वो अपने मार्ग से जिस तरह से भटके हुए हैं, हमारी कोशिश ये रहेगी कि उनको पहले कैडराइज किया जाए और कैडराइज करने के बाद उनको मिशन मूवमेंट से जोड़ा जाए। जैसा कि सर अभी आपने बात रखी कि युवाओं को काफ़ी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, आपने बोला कि बसपा से जोड़ा जाएगा, तो पहले युवाओं को जिम्मेदारियां नहीं दी जाती थी, यानी पद पे नहीं बैठाया जाता था, यानी कोई पद नहीं दिया जाता। क्या आप पद पर यानी पदाधिकारी बनाए जाएंगे युवाओं को? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने हमेशा युवाओं को वरीयता दी है, सबसे ज़्यादा युवाओं को आगे रखा है। अगर हम पुराने इतिहास की बात करें तो ये बात तो 1989 की है, जिस समय लोकसभा चुनाव हुए थे। उस समय मध्य प्रदेश में सतना एक लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ पर अर्जुन सिंह एक कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे। वो राजीव गांधी के एक उत्तराधिकारी माने जाते थे और बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर वो रहे थे, केंद्रीय मंत्री रहे थे और वो अपने राजघराने में राजा भी थे।
वहाँ के, उनके सामने बहुजन समाज पार्टी ने एक 26 साल का एक नया युवा उतारा जिसका नाम था सुखलाल कुशवाहा। MA थे इंग्लिश में, बहुत योग्य व्यक्ति थे। और उनको सबसे पहले उतारा। उनके सामने सुंदरलाल पटवा एक जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे। वहाँ 2 बहुत दिग्गज नेता लड़ रहे थे। उनके सामने मान्यवर कांशीराम साहब ने एक ऐसा युवा उतारा जिसको कोई जानता नहीं था, नया चेहरा था। लेकिन मान्यवर कांशीराम साहब अति पिछड़ों के हमेशा फेवर में रहे। वो ये चाहते थे कि पिछड़ों का जो रिजर्वेशन है उसको कुछ लोग ही अब तक खाते आए हैं, उसका लाभ अति पिछड़ों तक भी पहुंचना चाहिए। उन्होंने सुखलाल कुशवाहा जी को मैदान में उतारा और आश्चर्यजनक अप्रत्याशित वो जीत थी कि सुखलाल कुशवाहा ने अर्जुन सिंह और सुंदरलाल पटवा दोनों को हरा करके लोकसभा में वो पहुँचे। तो बहुजन समाज पार्टी की हमेशा से ये प्राथमिकता रही है कि युवाओं को आगे निकाला जाए। लेकिन हम चाहते हैं कि युवा प्रशिक्षित हों, युवा योग्य हों, युवा अपने लक्ष्य के प्रति जानकार हों कि उन्हें करना क्या है, ताकि इस पर डटे रहें। यानी कि युवा को उनको जोड़ेंगे जो वास्तव में बहुजन समाज पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे और अपने उद्देश्य पर डटे रहेंगे। युवाओं को हम सबको जोड़ेंगे, लेकिन पहले उनको ट्रेंड करेंगे, कैटराइज करेंगे, उसके बाद ही उनको पार्टी में जिम्मेदारी देंगे ताकि वो अपने लक्ष्य से भटके नहीं। कभी लालच वाली बात आए तो कभी भटके ना, इतना कैटराइज मजबूत कर जी जी जी, यानी हर एक युवा को जोड़ा जाएगा और उनको मजबूत किया जी, बिल्कुल हर युवा को जोड़ा जाएगा, हर समाज के युवा को जोड़ा जाएगा। लास्ट सवाल सर, आपको हाल ही में मिली बहन जी द्वारा जिम्मेदारियाँ, आपको कैसा भावनाएं आपके अंदर उत्पन्न हो रही है, क्या कुछ काम करेंगे? माननीय बहन जी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है, इससे आप कितने संतुष्ट हो, कितने खुश हुआ? इससे मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। लेकिन हाँ, ये है कि पहले जैसी स्वतंत्रता अब नहीं रही। पहले उतना वर्क नहीं हुआ करता था, अब वर्क की जिम्मेदारी ज़्यादा आई है। चूँकि अब जब कंधों पे जिम्मेदारी आती है तो व्यस्तता बढ़ती है और साथ ही ये कुछ लगता है कुछ नया किया जाए तो जोश हृदय में है, दिल में उमंग है। हम चाहते हैं कि जो मिशन 2022 माननीय बहन कुमारी मायावती जी को उत्तर प्रदेश के जगह मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारी जो मुहिम चल रही है उसमें हम कामयाब हों, और निश्चित ही हम इसमें कामयाब होंगे क्योंकि हमारे साथ सर्व समाज का वोट है, हमारे साथ सब समाज जुड़ा हुआ है और सब समाज हमें पसंद कर रहा है। क्योंकि अगर प्रशासनिक क्षमता की बात की जाए तो केवल देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व भी ये मानता है कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी जैसी नेता और उन जैसी प्रशासिका कोई नहीं हो सकती। आज हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी पर हाल ही में बड़े पद पर उनको जिम्मेदारी मिली है, सेक्टर प्रभारी की जिम्मेदारी मिली है अलीगढ़ मंडल की, और इन्होंने आज हमारे साथ मौजूद थे सुशील सिद्धार्थ जी। उन्होंने अपने विचार रख के उन्होंने बोला कि ग्राउंड में जो भी युवा हों उनको मजबूत किया जाएगा, उनको ट्रेन किया जाएगा और बहुजन समाज पार्टी से जोड़ा जाएगा और यूपी चुनाव 2022 में बीएसपी की सरकार बनाई जाएगी। यूपी चुनाव 2022 में जो राज होगा वो बीएसपी सुप्रीम मायावती जी करेंगी। ये सब उन्होंने बड़ी बातें बोली और ग्राउंड में भी ये काफ़ी ज़्यादा बोल रहे थे कि ग्राउंड में भी हम टीमें गठित कर रहे हैं। हमारा भी संकल्प है जो भी ये बड़े पदाधिकारी हैं वो ग्राउंड में किस तरीके से काम कर रहे हैं ये भी हम जानेंगे, ग्राउंड में हम निकलेंगे। आप बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट में सर ने जो अपनी बातें रखी उन पर राय दें। मैं विशाल कुमार फिर मिलता हूँ बड़ी खबर बड़ी जानकारी के साथ। जय भीम, जय भीम।